अजय यादव। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। जल्दी जल्दी जुड़े आप लोग। जल्दी जल्दी। रुपेश राधे राधे सर। अजय, ग्रुप बन गया ना आप लोग का? आप लोग खुश हो कि नहीं? बोलो। पीएसएस विद संदीप सर, है ना? विद संदीप सर, ये ग्रुप बन गया आप लोग का टेलीग्राम पे। अब जितने सवाल भेजने भेजो। आप लोग सब लोग सवालों को ट्राई करो, उसके बाद जब नहीं लगेगा तो मैं सवालों को बताऊंगा, ठीक है? अब आप लोग खुश हो जाओ। ये ग्रुप नहीं मिल रहा था आप लोग को, है ना? चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग लाइव, जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं आज की क्लास में, है ना? बहुत अच्छे सवाल लेंगे हम लोग आज की क्लास में। बेसिक आईएमपी हम लोगों ने कल देखा था, 1 मिनट चाहे तो डिस्कस कर लें। हम लोगों ने कल पढ़ा था, बस 1 मिनट देखिएगा। आपको दिया गया था कि मान लो 2 बसें हैं S1 स्पीड से T1 टाइम में, अगर D1 डिस्टेंस कवर करती है, दूसरी बस S2 स्पीड से T2 टाइम में अगर D2 डिस्टेंस कवर करती है, तो उनके बीच क्या रिलेशन था? फर्स्ट रिलेशन हम लोगों ने देखा था, अगर टाइम सेम हो, मतलब मिलन का टाइम अगर सेम दे दिया जाए, तो रिलेशन क्या बना था? S1 अपॉन D1 बराबर S2 अपॉन क्या आया था? D2 आया था। S1 अपॉन S2 बराबर D2 अपॉन D1 आ जाएगा। मतलब अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारे डिस्टेंस का रेशियो होगा। इस फॉर्मेट पे कम से कम हम लोगों ने कल 10 सवाल किए थे। सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर डिस्टेंस सेम हो जाए या हम लोग स्पीड सेम कर लें, तो S1 बराबर S2 आ जाएगा। T1 अपॉन D1 बराबर क्या आएगा बोलो आप? T2 अपॉन D2 आ जाएगा। अच्छा, T1 अपॉन T2 बराबर D1 अपॉन D2 आ जाएगा, है ना? अगर टाइम का रेशियो सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। इसका ज्यादा से ज्यादा यूज हम कहाँ करते हैं? इसका हम लोग यूज रेलगाड़ी में करेंगे, ट्रेन में करेंगे। इस ग्रुप बनाने में मेरे योगदान, अच्छा मेरा योगदान है, सभी लोग को सूचित किया जाता है कि हमको धन्यवाद करें। अच्छा वो चलो, अगला है अगर डिस्टेंस सेम हो जाए, D1 बराबर बेटा D2 के हो जाए, तो आपने पढ़ा है कि S1 T1 बराबर किसी होगा? S2 T2 के हो जाएगा। अब आप बताओ S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1 आ जाएगा। मतलब स्पीड जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा? घटेगा। मतलब ज्यादा तेज अगर गाड़ी चलाएं तो हम जल्दी पहुंचेंगे, कम समय लगेगा। धीरे धीरे चलाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। स्पीड और डिस्टेंस और टाइम ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं क्लास। हम लोग लेते हैं पहला सवाल। बहुत ही अच्छी क्लास है, इनको लाइव आना है, जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, इनको लाइव आना है, ठीक है? मैं अपनी बहुत तारीफ नहीं करूंगा, बट ये जरूर कहूंगा कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अच्छे सवालों के साथ चलो लेते हैं पहला सवाल। हम लोग पढ़ाते थे बट थोड़ा सा और चेंज कर दिया। गुड मॉर्निंग अजय यादव जी, धन्यवाद राहुल भाई। राहुल भाई ने नहीं बनवाया है, फोन कर करके ग्रुप बनवा रहे हो आप लोग। बहुत मतलब परेशान कर दिए मुझे कल, ग्रुप बनाओ ग्रुप बनाओ। बहुत प्यारी कोटेशन लिखी है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। किसके वर्ड है ये? APJ अब्दुल कलाम के। ज्योति गुड मॉर्निंग, PM गुड मॉर्निंग, विशाल गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारी सी कोटेशन लिखी है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, है ना? तो आप टारगेट पे पहुंचे, आपने सोचा नहीं अब नहीं होगा, लौट चलो, तो वो उनके बराबर होगा जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा कब होगा, क्या होगा। ग्रुप बन गया PSS विद संदीप सर। सारे डाउट्स मैं PDF भी वहां पे अपनी दूंगा, वहां पे PDF भी मेरी होंगी, ठीक है? PSS विद संदीप सर टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो, मिल जाएगा।
और वहां पे सारी पीडीएफ, सारा स्टडी मटेरियल सब प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ तो मिलेगा प्लस वहां भी मिलेगा आपको। और डाउट्स जितने हो सब भेजो, आपस में लगाओ, जो नहीं आएगा उसको हम बताएंगे। ठीक, पहला सवाल लेते हैं आज की क्लास का। बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत अच्छे से लगाएंगे लोग। बेसिक भी देखेंगे, शॉर्ट में भी देखेंगे। ठीक है, दोनों मेथड लेके चलेंगे। यहाँ हम बेसिक भी देखेंगे, शॉर्ट भी देखेंगे। आपको पता है कि मैं 2 मेथड लेके तो कम से कम चलता ही हूँ, है ना। तो बेसिक भी देखेंगे और शॉर्ट भी देखेंगे। देखो मैं फेसबुक पे भी लाइव हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट फेसबुक पे आ चुके हैं। क्वेश्चंस क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा है? चलो ठीक है, बहुत पहले इसको बेसिक से देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको शॉर्ट में देखेंगे। नीचे करता हूं क्वेश्चन। ओके, शंकर कुमार यादव की ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन से नीचे करो, क्वेश्चन दिखे, है ना। चलो अब दिख रहा होगा ना, सवाल पढ़ता हूं मैं। 2 व्यक्ति एक ही समय ए बिंदु से बी बिंदु की ओर 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तेज गति से चलने वाला व्यक्ति ए बिंदु पर पहुंचता है, बी बिंदु पर पहुंचता है और ए बिंदु की ओर वापस लौटने लगता है, तो 40 किलोमीटर की दूरी पर धीमी गति से आने वाले व्यक्ति से मिलता है। तो ए और बी की बीच की दूरी क्या होगी? इस सवाल को बेसिक से देखोगे, ओरल में कुछ भी नहीं है, ओरल में डायरेक्ट लगा दोगे आप। 20-30 का रेशियो ले लोगे, आपका रेशियो मिल गया 2/3 आ जाएगा। क्लियर? आप बताओ 3 से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा और 1 का मान दिया गया 40। अगर 1 का मान 40 है, 3 2 5, 5 गुणे 40 आंसर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। विदाउट पेन के हम लोग लगा ले जाएंगे। आप डायरेक्टली यहीं से लगा सकते हो, देख लो चाहो तो। ये किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा, 0 0 चला गया, रेशियो 2 3, 3 से 2 गया, 1 किलोमीटर ज्यादा चला, एक्चुअल में 40 चला, तो 3 2 5 40 5 200 आंसर सेकंड आ जाएगा। तो थोड़ा इंतजार करो इसके लिए, पहले बेसिक देखेंगे पूरा, उसके बाद सवाल को ओरल लगा लेंगे विदाउट पेन के। ठीक है, 3 रिलेशन पेस बाय टाइम एंड डिस्टेंस पूरी खत्म करूंगा बस, जो आपको भी मैंने बताए हैं। अब इस सवाल को कैसे हम लोग लगाएंगे, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, आपको दिया गया 2 व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु की ओर। मान लो बेटा एक पॉइंट आपका ये हो गया, है ना, एक पॉइंट आपका ये हो गया और ए से कहां जाते हैं ये लोग? बी पे जाते हैं। ठीक, अगर ए से बी पे जाते हैं, अब जो तेज चल रहा, तेज चलने वाला कितनी स्पीड से चल रहा है? तो आपको होगा सर 30 किलोमीटर पर आवर से। तेज चलने वाला 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, धीरे चलने वाला 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अब जो 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है वो यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद उसने क्या किया? वापस इतनी दूरी कवर कर ली। कितनी दूरी बोलो? तो इसने वापस जो है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूरी को कवर कर लिया है। तब ये धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति इसको यहाँ पे मिलता है। और टोटल डिस्टेंस हमें पता करनी, टोटल डिस्टेंस नहीं पता तो टोटल डिस्टेंस को बेटा आप क्या मान लोगे? बोलो, डी मान लोगे। तेज गति से चलने वाला व्यक्ति ए से बी पर पहुंचा और वापस ए की ओर 40 किलोमीटर जब चल लेता है, तो ये धीमी गति वाला जो व्यक्ति है इससे यहाँ 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे मिलता है। अच्छा, आप बताओ तेज चलने वाले व्यक्ति ने कितनी डिस्टेंस कवर किया होगा? तो ए से बी बेटा डी किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस थी वापस 40 आ गए। ये तेज चलने वाला जो व्यक्ति था कितनी डिस्टेंस को कवर किया? तो आपको सर 30 डी प्लस 40 किया होगा। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? बोलो, डी थी। वापसी में बेटा 40 किलोमीटर चला है, तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस डी प्लस 40 आ जाएगा। अच्छा, अगर टोटल डिस्टेंस ये डी प्लस 40 चला है, तेज गति से चलने वाला व्यक्ति, तो धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति कितनी डिस्टेंस कवर किया होगा? टोटल डिस्टेंस बेटा डी थी, ये 40 कम चला, तो धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति 40 किलोमीटर कम चला, तो डी माइनस 40 आ जाएगा। दोनों का समय सेम हो जाएगा, क्योंकि ये तेज चल रहा था इसलिए यहां से यहां पहुंचा, यहां पहुंच गया। ये धीरे धीरे चल रहा था, यहां पहुंचा, समय सेम है।
तो आप बताओ अगर d प्लस 40 किलोमीटर डिस्टेंस को ये 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो इसको समय कितना लगा होगा, d प्लस 40 बटे 30 लगा होगा। ये 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो d माइनस 40 किलोमीटर डिस्टेंस को d माइनस 40 अपॉन 20 टाइम में कवर किया होगा। टाइम सेम है, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। 0 से 0 चला गया, ये आपका 2d आएगा और प्लस 4 दूनी 8 कितना 80 आ जाएगा। ये आपका 3d आएगा और 4 3 12 120 आ जाएगा। माइनस का 120 बटा 80 में जुड़ेगा 200 आ जाएगा और ये 2d 3d से घटेगा d आएगा। d की वैल्यू कितनी आ गई, 200। यही आपका आंसर है। ये इसकी बेसिक अप्रोच है, बट आपको ये नहीं लगाना है, हमें ये सॉल्व नहीं करना है। बोलो ये समझ आया कि नहीं सभी को, जल्दी से बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आप सभी को, बहुत जल्दी जल्दी बताएं ये बात क्लियर है। ऐसे लगाना नहीं है हम लोग को, जल्दी बताओ बात क्लियर है। ओके क्लियर है ना, बट आपको लगाना कौन सा है आपको पता है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पूरा समय बचा ले जाएंगे, क्वेश्चन जितना ज्यादा बड़ा है हम लोग उतनी आसानी से लगा रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे ए था, यहाँ पे बेटा बी था, अब ये यहां से चला। अब बताओ तेज चलने वाला व्यक्ति यहां से यहां पहुंचा, उल्टा 40 किलोमीटर चल लिया, तो ये धीमी गति वाले व्यक्ति से ये धीरे धीरे जाता हुआ यहां मिलता है। जो तेज चलेगा वो उतने ही समय में डिस्टेंस कवर कर लेगा और जो जितने समय में धीमी गति वाला करता है। तो आप बताओ अगर टाइम सेम है, यहां टाइम सेम हो गया, मिलन का टाइम सेम हो गया, तो आपको पता है स्पीड ऑफ फास्ट तेज गति से चलने वाला व्यक्ति, स्पीड ऑफ फास्ट गति से चलने वाला व्यक्ति, स्पीड ऑफ स्लो गति से चलने वाला व्यक्ति, डिस्टेंस ऑफ फास्ट गति से चलने वाला व्यक्ति, डिस्टेंस ऑफ स्लो गति से चलने वाला व्यक्ति, या स्लो कर लो या लो कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, ठीक है। अब आप बताओ अगर स्पीड का रेशियो सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। आप बताओ स्पीड कितनी, इसकी 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी कितनी 30 किलोमीटर पर आवर है, इससे ये कट जाएगा, क्या आ गया बोलो, ये 2/3 आ गया। स्पीड का जो रेशियो है वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। अच्छा फास्ट वाला ऊपर रहेगा, सॉरी बेटा, 30 से चल रहा है 30 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। क्लियर है बात। आप बताओ तेज गति वाला 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, धीमी गति वाला 2 किलोमीटर। बताओ तेज गति वाले व्यक्ति ने कितनी डिस्टेंस कवर किया, कितनी ज्यादा, तो रेशियो में मान लिया 1 किलोमीटर ज्यादा किया होगा। अच्छा एक्चुअल में कितना किया, तो एक्चुअल में 40 किया। बताओ रेशियो में 1 किलोमीटर कवर किया, एक्चुअल में 40 कवर किया जाए, 1 यूनिट का मान 40, तो हमें बताना है टोटल दूरी। टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 3 2 5। अगर 1 यूनिट का मान बेटा 40 है तो 3 2 5 यूनिट का मान कितना होगा, 1 का मान 40 तो 5 का मान 5 गुणे 40, 5 चौको 20, आंसर क्या आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। क्लियर है। आपने देखा कि टाइम बेटा सेम है, ये यहां से चला फिर यहां पहुंच गया, उतने समय में यहां पहुंचा। अगर टाइम का रेशियो सेम है तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपको पता है कि स्पीड s1/s2 बराबर d1/d2 के होगा। अगर स्पीड का जो रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा, कब, जब आपका टाइम जो होगा वो सेम हो जाएगा, है ना। अब आपने डायरेक्टली कर लिया, क्या आ जाएगा बोलो, ये 30/20 आ जाएगा। कट कर देंगे, 0 बताओ कितना ज्यादा चला, 1 किलोमीटर, एक्चुअल में कितना चला 40, एक्चुअल में 40 चला, रेशियो में एक्चुअल में 40, 1 का मान 40 तो 3 2 5, 5 का मान कितना आ जाएगा 5 गुणे 40, तो 5 गुणे 40 कितना आ जाएगा बोलो 200 आ जाएगा। क्लियर है। अब इस सवाल को आप ओरल लगा सकते हो विदाउट पेन के, आपको लगाने की जरूरत भी नहीं, आप इसे हटा दो। आप डायरेक्टली हम लोग सवाल लगा सकते हैं विदाउट पेन की, कि नहीं बोलो। आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा, आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में टाइम सेम है, अगर टाइम बेटा सेम हो गया डायरेक्टली लगा लोगे 20 किलोमीटर पर आवर से, इससे 1 किलोमीटर से चला गया, इससे ये चला गया, डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा 2:3 आ गया। ध्यान दीजिएगा 2:3 कितना ज्यादा चला, 1 एक्चुअल में कितना चला 40, अगर 1 का मान 40 तो 3 2 5, 5 का मान 5 गुणे 40, आंसर 200 हो जाएगा। क्लियर है बात। बढ़े आगे। अच्छा एनर्जी लग रही कि नहीं, पता है एनर्जी कम लग रही हो,
कोई बोल दे नहीं सर एनर्जी नहीं लग रहा, हैंडसम लग रहे हैं सर। हैंडसम सर जी, क्लियर हो गया। चलो आप बेटा, थैंक्स। सबको क्लियर है? जब बोलो जल्दी से, बात क्लियर है सभी को? अरे वाह। अगला आंसर ज्योति बताएंगी। ये है ज्योति जी क्वेश्चन अगला। आपको पेन नहीं चलाना है, आप सीख गए हो, ठीक है, बट बेसिक इसका देख लेंगे अगर चाहोगे आप लोग तो। आपको दिया गया दो व्यक्ति एक ही समय पर एक स्थान से बी स्थान की ओर 40 किलोमीटर पर और 50 किलोमीटर पर और गति से चलना प्रारंभ करते हैं। तेज चलने वाला व्यक्ति सबसे पहले बी बिंदु पर पहुंचता है और तुरंत ए बिंदु की ओर वापस लौटने लगता है। और बी बिंदु से निश्चित दूरी पर धीमी गति से आने वाले व्यक्ति से मिलता है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो इस स्थान की दूरी क्या है जहां पर दोनों व्यक्ति मिले थे? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी लोग बताओ, बहुत बढ़िया रिस्पांस कर रहे हो सभी लोग। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग आंसर्स बताएं। सभी लोग। शंकर कुमार यादव, विशाल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा बताओ, इस सवाल में कुछ है, हमें इसको लगाना चाहिए लॉन्ग से? बोलो। आपको पता है बेटा कि ये ए पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? बी पॉइंट हो जाएगा, है ना? आप बताओ, ए और बी, तेज चलने वाला व्यक्ति यहां से यहां पहुंचा और यहां वापस चल गया, कितनी डिस्टेंस चला नहीं पता, एक्स मान लोगे, है ना? अच्छा, टोटल दूरी कितनी दी गई? 540 दी गई। तेज चलने वाला व्यक्ति कितनी स्पीड से चलता है? तो 50 किलोमीटर पर आवर से चलता है। धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति कितनी स्पीड से चलता है? 40 किलोमीटर। अब जो 50 किलोमीटर पर आवर से चलता है वो यहां से यहां पहुंचा, उसके बाद वापस आ गया 1 किलोमीटर, तब ये भाई साहब धीरे धीरे जाके यहाँ इनका मिलन हो जाता है, यहाँ पे लोग मिल जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर बेसिक लगाना होता तो भाई तेज वाले ने कितनी डिस्टेंस चली? तो 540 प्लस एक्स चली होगी, और धीरे वाले ने धीमी गति से कितनी चली होगी? 540 माइनस एक्स चली होगी। क्लियर? इनकी स्पीड 50 है तो समय इनको इतना लगा होगा, इनकी स्पीड इतनी है 40 है तो इनको समय इतना लगा होगा। दोनों सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन या कैलकुलेटिव भी अगर हम बेसिक्स लगाते हैं, 0 लिखेंगे, 4 चौक 16 के 6 लिखेंगे, कैरी कितना हुआ? 1 4 5 21 तो 60 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। यहाँ लगाओगे 0 5 चौको 20 का 0 50 25 25 तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, 2700 आ गया, है ना? और माइनस का 5x आएगा, ये 5 4 9x आएगा, 9x बराबर 2700 माइनस 21 तो 60 आ जाएगा, है ना? ये 540 क्या कट करोगे? 9 7 54 60 आ जाएगा ना। बट क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हो गया, हमें ये सब लिखने नहीं ना, डायरेक्टली बेटा आप सवाल लगा लोगे। आपने देखा भी, ये भी लिखने की जरूरत है, स्पीड सेम। अगर स्पीड सेम हो गई, सॉरी टाइम सेम हो गया, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? बोलो, डिस्टेंस का हो जाएगा, है ना? तो आप बताओ 40/50 बराबर कितना आ गया बेटा? 4/5 आ गया। अब बताओ तेज वाले व्यक्ति ने कितनी ज्यादा डिस्टेंस चली? तो 1। हमें इसी 1 यूनिट का मान बताना है। टोटल दूरी रेशियो में कितनी थी? तो आप कहोगे 5 4 9, एक्चुअल में कितनी? 640। तो 540, 9 का मान अगर 540 के बराबर है तो 1 का मान 9 4 1 यूनिट का मान 60 आ गया। और आंसर क्या होगा? दोनों व्यक्ति कहाँ मिले थे? तो आप आंसर बता दोगे 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे। बोलो, बहुत ही आसान सवाल है कि नहीं भाई? 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। अब जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो, तो डिस्टेंस का रेशियो 4/5 आ गया। तेज गति से चलने वाले व्यक्ति ने कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर की? तो 1 यूनिट कवर की। इसी 1 यूनिट का आप मान निकालो, आंसर आएगा टोटल 4 5 4 9, 9 का मान 540, 1 का मान 60। बेटा अगर 1 का मान 60 आएगी, 1 का मान आंसर आ जाएगा। कितना ज्यादा चला था? 60 किलोमीटर ज्यादा चला था। 60 किलोमीटर दूरी पे इनका कहाँ पे ये लोग मिले थे। क्लियर है बात? सभी लोग बता दो। बोलो बेटा, सभी लोगों को पता हो गया, क्लियर हो गया? कोई डाउट? हम लोग को ऐसे सवाल पे पेन नहीं चलाना है। अब हमें पेन को हटाना होगा, हम पेन नहीं चलाएंगे, है ना? ऐसे सवाल देखोगे, जितना ज्यादा बड़ा सवाल उतनी जल्दी सवाल, लोग क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे, आपका आंसर आ चुका होगा। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा 40 50 कट किया, रेशियो क्या आ गया? 4 5 का कितना ज्यादा चला? तो 1 ज्यादा चला। अगर 1 ज्यादा चला, टोटल दूरी 5 4 9, 9 का मान किसके बराबर? 9 का मान
540 के बराबर, 9 4 54, 1 का मान 60, आंसर सीधे सीधे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्लियर है? राहुल साहू नहीं, राहुल जी नहीं समझ आया क्या? अभी जुड़े होंगे आप। बोलो राहुल, जल्दी से बेटा, बात समझ नहीं आई? कमेंट करें। क्लियर है बात? राहुल राहुल सभी लोगों को क्लियर है? बढ़े आगे। कमेंट बहुत स्लो आते हैं, बस यही प्रॉब्लम है। क्लियर है? चलो, ये रहा अगला सवाल, ये आ चुका है। आज तो सारे चुके थे, ये भी 17 के एग्जाम में आया हुआ था, वो भी 10+2 के एग्जाम में। अच्छा, पहली क्लास, अच्छा समझ तो आ ही रहा हो ना, समझो भी, इस पे समझा देंगे। सवाल वही है, आपको दिया गया कि दो व्यक्ति एक ही समय से x से y की ओर क्रमशः 20 किलोमीटर पर और 30 किलोमीटर पर और गति से चलते हैं। तेज चलने वाला व्यक्ति पहले y पर पहुंचता है और तुरंत x की ओर वापस लौटने लगता है। y बिंदु से एक निश्चित दूरी पर धीमी गति से चलने वाले व्यक्ति से मिलता है, तो x और y के बीच की दूरी अगर 200 किलोमीटर है तो बिंदु y से उस स्थान की दूरी क्या होगी जहां पर दोनों व्यक्ति मिले थे। आपने बेटा पढ़ा है कि अगर टाइम का रेशियो सेम हो जाएगा, टाइम अगर आपको सेम दे दिया जाए, अगर टाइम आपका सेम हो जाएगा, सेम टाइम सेम जगह, आपने गाना सुना होगा पंजाबी का, बहुत फेमस है ना, सेम टाइम सेम जगह, हमें याद नहीं रहेगा, पहले याद था। सेम टाइम सेम जगह और आगे क्या है, किसी को याद है? चलो, अगर टाइम सेम है तो आपको पता है कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो। आप बताओ पॉइंट कौन कौन से, x और y है ना। अगर टाइम सेम हो गया तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। आप बताओ x और y की ओर जाना था, ये x पॉइंट हो गया, ये y पॉइंट हो गया। क्लियर? आप बताओ ये व्यक्ति x से y पे पहुंचा और फिर y से जब वापस तेज गति से चलने वाला व्यक्ति y पे पहुंचा, यहां से वापस आने पे कुछ दूरी, कितनी दूरी बोलो, दे रखी है यहाँ पे 40 किलोमीटर दूरी पे मिलता है। किससे? ये जो धीमे धीमे व्यक्ति यहाँ से जा रहा होगा, इससे यहाँ पे इसका मिलन हो जाता है। क्लियर? अब आप बताओ टाइम का रेशियो सेम है तो स्पीड का रेशियो, बोलो टाइम अगर सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। तेज चलने वाला व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है, धीमे चलने वाला 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है। कट जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 3/2 आ जाएगा। अगर 3/2 आ गया, आप बताओ कितना ज्यादा चला है? तेज चलने वाला व्यक्ति 1 किलोमीटर ज्यादा चला है। क्लियर? अच्छा बताओ x और y के बीच की 200 किलोमीटर दूरी, टोटल दूरी कितनी? 3 2 5 है, रेशियो में 5 है, एक्चुअल में कितना है बोलो 200। अगर 5 का मान 200 के बराबर तो 1 का मान कितना आ जाएगा 5, 24, 1 का मान 40, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 का मान 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? बोलो सभी को क्लियर है? साहू जी कहाँ गए? क्लियर है सभी को? स्टिकर्स मेरे पल्ले नहीं पड़ते हैं, आप चाहे वो हंसने वाला बना दो, चाहे रोने वाला बना दो, चाहे गाने वाला बना दो, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है? अब देखो हमें ये सब नहीं लगाना है, मेरा मतलब है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, भाई जो व्यक्ति तेज चलेगा, अगर हम गाड़ी तेज चलाएंगे आप धीरे धीरे चलाओगे, हम यहाँ से तेलीबाग होके आ जाएंगे और आप हमको यही कहीं मोड़ पे मिल जाओगे। अगर यहाँ से आप धीरे धीरे चलते हो तो टाइम हम दोनों का सेम हो जाएगा। टाइम सेम क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम आपसे तेज चल रहे थे, तो डायरेक्ट हम लोग लगा लेंगे 3 से 2 जाएगा, 1 किलोमीटर ज्यादा चला होगा। अच्छा रेशियो में टोटल दे 3 2 5, एक्चुअल में 200, 5 का मान 200, 1 का मान 40 आ जाएगा, और यही एक हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये रहा अगला, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसमें कुछ क्वेश्चन कट गए क्या? चलो ये रहा अगला सवाल। चाहे इस पे आधारित सवाल पहले ये खत्म कर लो, फिर ये कर लो। हाँ ये कर लो पहले। देखो
बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत आसान सवाल है। जूम कर दिया मैंने, दिख रहा होगा आपको। दो लोग, समझ आ गया ना राहुल? आ जाएगा। देखो बेटा अगला सवाल है, दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। P की चाल Q से 6 किलोमीटर पर आवर कम है। Q B पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटकर P को B से 15 किलोमीटर दूरी पर मिलता है, तो P और Q की जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, वो क्या होगी? बहुत ही प्यारा सवाल है। कैसे लगाना चाहेंगे, बेसिक से या शॉर्ट में? दोनों से बता देते हैं, बेसिक से भी और शॉर्ट से भी, है ना। दोनों कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम लोग, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, है ना। चलो, यहाँ पे कहा गया दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से। अब दो पर्सन है, एक पर्सन P और दूसरा Q है। A से B बिंदु को ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। शॉर्ट में भी कर लेंगे, मतलब शॉर्ट के अपने कॉन्सेप्ट से कर लेंगे, बेसिक देख लेते हैं। अब बताओ A से B की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। इनके बीच की दूरी बेटा कितने किलोमीटर गिवन है? तो इनके बीच की दूरी हम लोग को 60 किलोमीटर गिवन है। क्लियर? अब P की चाल Q से, अब यहाँ पे हम P को मान लेंगे, यहाँ Q को मान लेंगे, है ना। कहा गया P की चाल Q से 6 किलोमीटर पर आवर कम है। अगर हम मान लें कि Q जो है, बेसिक से लगाएंगे, मान लेंगे x, P की चाल आपने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है, P से 6 किलोमीटर कम लेता है, तो मतलब ये x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा कि नहीं? बोलो, ये बात समझ आ रही है? आपसे कहा गया P की चाल जो है वो Q से 6 किलोमीटर पर आवर कम है। अगर Q x किलोमीटर पर आवर से चलता है, ये 6 किलोमीटर कम से मतलब x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर से चलता है। क्लियर है? अब आपसे कहा गया और लौट कर P से Q, देखो आगे Q B पर पहुंचता है, तुरंत वापस लौटकर P को 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। P और Q की चाल क्या होगी? आप बताओ। जो Q है ये कहां पहुंचा? यहां से यहां पहुंचा और वापस आ गया कितने किलोमीटर बोलो? तो आपको दिया गया कितने किलोमीटर बेटा वापस आ गया? तो 15 किलोमीटर आ गया। क्लियर? अब ये जब 15 वापस आ गया, 60 तो कवर किया प्लस 15 वापस भी आ गया, कितना चला होगा? Q चला होगा 60, 15 कितना आ जाएगा बोलो? 75 आ जाएगा। अच्छा, P की स्पीड कम थी, ये धीरे धीरे यहाँ पहुंचे होंगे। टोटल दूरी बेटा अगर 60 थी, ये 15 कम चले, तो ये कितनी चले होंगे? 45 चले होंगे। अब बताओ, अगर Q की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो 75 किलोमीटर जाने में 75/x का समय लगा होगा। Q की स्पीड x माइनस 6 किलोमीटर है, तो 45 किलोमीटर जाने 45 अपॉन कितना आ जाएगा बोलो? x माइनस 6 समय सेम था, ये क्या हो जाएगा बोलो? बराबर हो जाएगा। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? अब बताओ, 15 × 5 = 75 आ जाएगा, 15 × 3 = 45 आ जाएगा। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5x माइनस 5 = 30 आ जाएगा, बराबर 3x के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये 5x से 3x घटेगा, 2x बराबर किसके आ गया? 30 के आ गया। अच्छा, 2x बराबर 30, x का मान कितना आ जाएगा? 15। अच्छा, x का मान 15 आया, Q की चाल 15 किलोमीटर पर आवर बेटा आ जाएगी। अच्छा बताओ, 15 से अगर आपका 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये इसकी बेसिक अप्रोच हो गई। बोलो, कोई डाउट? बोलो ना, क्लियर है बात? क्लियर है सभी को? बहुत ही आसान है। आपने देखा कि A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। Q जो है वो A से B पर पहुंचता है, वापस 15 किलोमीटर जब आ जाता है तो P से इसकी मुलाकात होती है। क्लियर? और Q की जो चाल है, P की जो चाल है Q से 6 किलोमीटर पर आवर कम है। अगर Q की बेटा x किलोमीटर है, इनकी 6 कम है तो x माइनस 6 आ जाएगी। क्लियर? अब बताओ, ये तेज गति चलने वाला व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुंचा, 60 तो कवर किया, प्लस 15 और चले, 60 15 75 चला होगा। टोटल दूरी आपको 60 दी गई थी, ये धीमी गति
चलने वाला व्यक्ति यहीं पे रुक गया, यहीं इसको मिल गया, तो टोटल 60 से 15 कम चला तो 45 चला होगा। आप बताओ तेज गति से चलने वाले व्यक्ति स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, 75 किलोमीटर जाने 75 इसका समय लगा होगा। आप बताओ अगर 60 से 15 चला गया 45 किलोमीटर डिस्टेंस को, ये x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो 1 घंटे में 45 अपॉन x माइनस 6 किलोमीटर चला होगा। क्लियर? आपने कट किया, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? बट आपको ये नहीं लगाना है, आप कैसे लगाओगे? फिगर जरूर बना लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया, यहाँ हम लोगों ने a मान लिया, यहाँ हम लोगों ने b मान लिया, a और b के बीच की दूरी बेटा कितनी दी गई? तो 60 किलोमीटर आपको दी गई है। क्लियर? अब बताओ यहाँ पे हम q को रख दें, यहाँ पे हम p को रख दिए, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा 15 किलोमीटर और चल लिया, तो बताओ तेज गति से चलने वाला व्यक्ति कितनी डिस्टेंस चला? तो 75 किलोमीटर चला है। क्लियर? और धीमी गति वाला यहीं पे जाके इससे मुलाकात हो जाती, 60 से 15 आगे कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। क्लियर? आपको पता है स्पीड ऑफ q अपॉन स्पीड ऑफ p बराबर डिस्टेंस ऑफ q अपॉन डिस्टेंस ऑफ p आ जाएगी। अच्छा, q की डिस्टेंस 75 है, p की 45 है, 15 पर 6 75 बेटा, 15 तिया 45 आ जाएगा। क्लियर? जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? तो स्पीड का हो जाएगा। आप बताओ स्पीड का रेशियो बेटा 5:3। अब बताओ तेज चलने वाला व्यक्ति कितनी ज्यादा, या Q जो है इससे कितनी ज्यादा तेज चलता है? तो 2 किलोमीटर ज्यादा तेज चलता है। रेशियो में 2 किलोमीटर ज्यादा तेज, एक्चुअल में 6 किलोमीटर पर आवर है। आप बताओ 2 का मान बेटा अगर 6 आ गया तो 1 का मान कितना आएगा? 3 आएगा। अगर 1 का मान 3 तो 5 3 15 और 3 3 9, यही आपका आंसर 15 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? आपको ये वाली अप्रोच लगानी है, बाकी किनारे कर दो। आपको पता है टाइम सेम होगा, तो ये 60 तो चलेगा, प्लस 15 और चल लिया 75 चल लिया, ये 60 से 15 चला या 45 चला होगा, 15 पर 75 15 किया 45। तेज चलने वाला व्यक्ति या Q जो है वो कितना ज्यादा तेज चला, तो 2 किलोमीटर ज्यादा तेज चला, एक्चुअल में 6 किलोमीटर ज्यादा तेज चला। 2 का मान 6 तो 1 का मान 3 आ गया, तो 1 का मान 3 5 3 15 3 3 9 आ जाएगा। ये आपसे कहा गया P की चाल जो है ऐसे भी लगा लो, P की चाल Q से 6 किलोमीटर पर आवर कम है, तो P की चाल रेशियो में Q से कितना कम है? तो रेशियो में 2 किलोमीटर कम है, एक्चुअल में 6 किलोमीटर कम है। 1 का मान 3 आएगा, तो 5 का मान 15 3 3 9 आएगा। बोलो बेटा बात क्लियर है सभी को? पूरा टाइम आप बचा ले जाओगे। क्लियर? सभी को क्लियर है? बहुत अच्छे से सब लोग बता दो मुझे, जितने लोग लाइव हो। बोलो बेटा सभी को बात क्लियर है? अच्छा सवाल एग्जाम में आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, प्री में भी आ चुका है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी आ चुका है, सीपीएसआई में भी आ चुका है। 4 जगहों पे सवाल आ चुका है। रिपीट हो सकता है, रिपीट होने के पूरे चांस है। क्लियर? तो आपका समय बचेगा, आप बेसिक से फुर्सत पा गए। ठीक है? आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी बहुत अच्छी अप्रोच है। आप पढ़ रखते हो तो सीधा लगा सकते हो। आपको पता है भाई तेज चलने वाला 60 तो चलेगा, 15 ही चलेगा, 60 15 75 आ जाएगा, और फिर ये जितना ज्यादा चलेगा उतना कम चलेगा, 45 आ जाएगा। सीधे 15 पर 6 75, 15 दिया 45, 5 से 3 गया 2, 2 का मान 6, 5 3 15, 3 3 9, आपका आंसर आ जाएगा। चलो ये रहा अगला सवाल। अब ये बता दो जल्दी से, बस हम समझ जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग का बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। आपको दिया गया कि दो लोग P और Q एक ही बिंदु से A से B बिंदु की ओर चलना आरंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी बेटा 90 किलोमीटर है। P की चाल 26 किलोमीटर पर आवर, Q की चाल 46 किलोमीटर पर आवर। Q B पर पहुंचकर वापस लौटकर P को B से x किलोमीटर दूरी पर मिलता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? चलो विशाल जी जल्दी से बताओ। विशाल, ज्योति, रुपेश, अमित, अजय, शंकर कुमार यादव, जो भी नाम मुझे दिख रहे हैं फ्रंट पे मैं उनके नाम बोल रहा हूँ, बाकी लोग बुरा ना मानना कि हमारा नाम सर ने नहीं लिया है ना। चलो जल्दी से बताओ। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आप लोग के लिए है, सब लोग। मैं फेसबुक पे भी लाइव हूँ इस समय, तुम्हारे फेसबुक वाले भी दोस्त बताएं क्या होगा आंसर। मैं देख रहा हूँ आप सबको भी।
आप लोग खूब मेहनत करो, मैं बहुत यूनिक मेथड दूंगा आपको। पूरी टाइम एंड डिस्टेंस इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे खत्म करेंगे इस बार। कोई सवाल, किसी भी सवाल में आपको टाइम नहीं लगने वाला है। चलो आते हैं इस सवाल पे, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखा जाए। आप बताओ, आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में स्पीड सेम होगी, हालांकि हम चाहे तो फिगर से डिफाइन कर सकते हैं। आपने देखा ये बेटा ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, क्लियर। ये अभी आप समझ रहे हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब फिगर वगैरह बनाना ही नहीं, क्योंकि आपको बात क्लियर हो चुकी होगी अच्छे से। दो लोग पी और क्यू, आप बताओ ये पॉइंट हम पी ले सकते हैं, ये क्यू ले सकते हैं, ठीक। अब कहा है कि पी की चाल कितनी दे रखी है, पी की चाल 26 किलोमीटर है, पी की चाल 26 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा क्यू की चाल कितनी है? अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी तो जो लोग फेसबुक पे लाइव हैं वो शेयर जरूर करेंगे, जितने लोग लाइव हो फेसबुक पे। और यहाँ वाले भी, अगर अजय यादव, शंकर कुमार यादव, सब लोग फेसबुक अगर चलाते हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। अगर अच्छा है, आप फायदा ले लो, सबको फायदा मिलना चाहिए इस क्लास का। अब बताओ यहाँ पे क्यू की स्पीड 46 दे रखी है। अब बताओ तेज चलने वाला जो व्यक्ति है बेटा, वो यहाँ से यहाँ पहुंचा और यहाँ वापस आ गया। ये भाई साहब धीरे धीरे यहाँ जाके उससे मिल रहे, टोटल दूरी आपको 90 किलोमीटर दी है, क्लियर। अब आपको पता है कि टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो सेम हो जाए, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाएगा। आप बताओ स्पीड ऑफ क्यू अपॉन स्पीड ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ क्यू अपॉन डिस्टेंस ऑफ पी बराबर स्पीड कितनी है बोलो बेटा, क्यू की 46 है, इसकी 26 है। आप बेटा कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 बटे कितना आ जाएगा बोलो, 13 आ जाएगा, है ना। अच्छा 23 बटे 13 आ गया। आप बताओ ये कितना ज्यादा चला था, तो 10 यूनिट ज्यादा चला था। टोटल दूरी 23 से 13 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। एक्चुअल में टोटल दूरी बेटा 90 किलोमीटर पर 90 किलोमीटर है। 18 95 18 दूना 36, 2 का मान 5, तो 1 का मान कितना आ जाएगा बोलो, 5/2 आ जाएगा, है ना। या ऐसे कह सकते हैं हम 2 का मान कितना है, 5 है, हमें 10 का मान बताना है, तो 10 का मान बताने के लिए हम इधर भी 5 से गुणा करा सकते हैं, इधर भी 5 से गुणा, तो 5 में 10 का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, अगर 2 यूनिट का मान 5, तो 1 यूनिट का मान 5/2। आपको 10 यूनिट का मान बताना है, तो बोलो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 10 यूनिट का मान 10 गुणे 5/2, 2 पंची 10, 25 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो है कि पूरा फिगर बना के डिफाइन कर दिया, बट अगर और जल्दी आपको लगाना है ना, तो ये सब थोड़ा ना लिखोगे। आपको पता है कि जब टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। सीधा सीधा हम लिखेंगे 46/26 आ जाएगा, तो 46/26 जो है वो क्या आ जाएगा, 23/13 आ जाएगा। अच्छा कितना ज्यादा चला था, 10 ज्यादा चला। टोटल दूरी 23 13 36, 36 का मान किसके बराबर है बेटा, 90 के बराबर है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 5/2। अगर 1 का मान 5/2 तो 10 का मान 10 गुणे 5/2, आंसर कितना आ जाएगा, 2 पंची 10 50 25, आंसर 25 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। शेयर करो, कहानी मत बताओ मिसाल, ठीक है। चलो क्लियर है सभी को ये बात, सभी को क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट किसी को? बहुत ही अच्छा सवाल था, बोलो सभी लोग। मजा आ रहा होगा पढ़ने में आज, क्योंकि आज मैं अच्छा फील कर रहा हूं कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो जरूर आपको अच्छा लग रहा होगा ना, क्यों? मैं गधों बोलू। अच्छा कभी मान लो हम आपको ऐसे वर्ड से नोट करते हैं, गोचू बोल देते हैं, गधे बोल देते हैं, तो बुरा नहीं मानना, ठीक है, ये आदत है मेरी। चलो फिर चलें, वेरी गुड। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पीछे एक सवाल रह गया था, वो भी पूरा कर लेते हैं हम लोग, वो भी देख लो आप, फिर इस पे आते हैं। ये रह गया था ना, ये सवाल बहुत बार है, इसको बेसिक से भी बता दूंगा और इससे भी लगाऊंगा। हम लोग अपने रिलेशन से जरूर लगाएंगे, रिलेशन से सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। आपको दिया गया कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में बटे 15 किलोमीटर की कमी करता है तो उतने समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। विशाल कुंड,
हाँ सर जी ऐसे ही पढ़ाया, तो ऐसे ही तो पढ़ाते, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं क्या? क्यों? आपकी क्लास वो जो थी ना उसमें टारगेट दे दिया कि खत्म करना, खींचना है ना। यहाँ देखो मजा आ रहा होगा ना, क्यों विशाल? यहाँ अच्छा लग रहा होगा आपको? चलो अब इस सवाल का आंसर कोई बताएगा मुझे? चलो ज्योति, राहुल, विशाल, अजय, अमित, राजू, कोई बताएगा? देखो बेटा हम ही बताते हैं। आपको दिया गया एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में जाता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 किलोमीटर कमी करता है तो उतने समय में 10 किलोमीटर कम चल पा रहा व्यक्ति वास्तविक चाल बताओ। अच्छा इसको बेसिक से समझ लेते हैं, दो मेथड लेके चलेंगे हम लोग, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप भूलोगे तो वैसे भी नहीं, इतना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। देखो आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप मान लोगे यही तो अदा है आपकी रुपेश जी, क्वेश्चंस को देख के मार देते हो हैं। चलो आ जाओ, यही तो अच्छा लगता है। आते हैं, आप मान लो स्पीड जो थी वो x किलोमीटर पर आवर थी। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही आसान है। स्पीड को बेटा हम लोगों ने मान लिया x किलोमीटर पर, वैसे बेसिक से लगाते हैं, जो पूछा जाता है उसी को हम लोग मान लेते हैं, है ना। वास्तविक चाल मान ले स्पीड x किलोमीटर पर आवर। आप बताओ अगर हम लोग x किलोमीटर पर आवर से चले तो 30 घंटे में कितनी दूरी जाएंगे? अगर x किलोमीटर पर आवर से चलते हैं तो 30 घंटे में हम लोग कितनी दूरी बेटा कवर करेंगे? तो हम लोग 30x डिस्टेंस कवर कर ले जाएंगे। अब वो अपनी वास्तविक चाल में 1/15 भाग की कमी कर देता। अगर 1/15 किलोमीटर की कमी करता है तो आप बताओ अगर चाल x की कमी करेगा तो किससे जाएगा बेटा? 14x/15 से जाएगा, है ना। 1/15 कमी किया, 1 - 1/15 आ जाएगा। एलसीएम 15 के 15 से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 14/15। चाल उसकी x थी तो अब x का 14/15 से जा रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? चाल x थी 1/15 की कमी की तो 14/15 से जा रहा था, और समय उन्होंने कहा उतने ही है, उतने ही समय में। तो समय कितने घंटा था आप बताओ? 30 घंटा था, है ना। 15 से कट करोगे, 15 दूना 30, 14 दूना कितना? 28x आ जा रहा है। पहले वो 30x किलोमीटर जाता था, जब 1/15 भाग की बेटा कमी किया कितना आ जाएगा? 2x जाएगा। अब बताओ रेशियो में डिस्टेंस आपकी 2x आ गई, एक्चुअल में कितने किलोमीटर कम जा पाता है? 10 किलोमीटर कम जा पाता है। 2 से काटोगे, 2 पंची 10, x का मान कितना आ जाएगा? 5। x को आपने स्पीड माना था तो आंसर बेटा आपका 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये बेसिक हो गया। आपने मान लिया कि स्पीड जो थी वो x किलोमीटर पर आवर थी। अगर x किलोमीटर पर आवर से ये जाता है तो 30 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेगा? तो 30x कर लेगा। यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/15 किलोमीटर 1/15 भाग की कमी करता है, 1/15 किलोमीटर नहीं 1/15 भाग की कमी करता है। चाल में अगर 1/15 भाग की कमी किया तो आपको पता है कि टोटल भाई 15 थी, एक कम कर दिया तो अब किससे जाएगा? 14/15। किसका 14/15? तो x का। आप बताओ ये स्पीड 14x/15 है और समय 30 घंटे है। स्पीड को टाइम से गुणा करते हैं तो डिस्टेंस आ जाती है। अच्छा कितना कम चला? तो 2x कम चला। एक्चुअल में कितना कम चला? 10x का मान कितना आ गया? बोलो 5 आ गया। बोलो बेसिक क्लियर है? बढ़े बेटा, बात आगे बढ़ाएं, बात क्लियर है? ये बेसिक हो गया जो कि आपको नहीं लगाना है, ठीक है। आप बेसिक नहीं लगाओगे, आप क्वेश्चंस को सीख गए हो तो डायरेक्ट लगाओगे। 1/15 भाग की कमी किया। अच्छा बताओ अगर 1/15 भाग की कमी किया तो कितना आ जाएगा? 15 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्लियर? अगर स्पीड 15/14 है तो भाई समय सेम है। आप सिखा उतने ही समय में, ध्यान देना बात को, समय सेम होगी तभी ये कॉन्सेप्ट चलेगा। उतने ही समय में किसी व्यक्ति निश्चित दूरी को 30 घंटे में, यहाँ जो 30 घंटा लग रहा है उस पे भी 30 घंटा लगा, समय सेम है। अगर समय सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही किसका हो जाएगा? डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। आप बताओ ये 15 है 14 आ गया
कितने किलोमीटर कम चला है, 15 चला है, 14 चला, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर कम चला, एक्चुअल में कितना कम चला, 10 चला। अच्छा 1 का मान बेटा अगर 10 आ गया तो 15 का मान कितना होगा, 15 का मान कितना आ जाएगा, बोलो 150 आ जाएगा। आप बताओ अगर 150 किलोमीटर डिस्टेंस को आप 30 घंटे में जाते हो तो चाल कितनी आ जाएगी, तीनों पची 15 बचा 25 और तीनों पची 15, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बताओ कितना आसान है। आपने देख लिया कि टाइम बेटा अगर सेम है, फिर देख लो टाइम अगर हमें सेम दिया गया है, अगर टाइम सेम है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वही रेशियो किसका हो जाएगा, बोलो डिस्टेंस का हो जाएगा, है ना। वही रेशियो डिस्टेंस का हो गया। 1/15 भाग की कमी कर दी तो मतलब क्या लिख सकते हैं, 15 थी 1 कम कर दिया, कितना आ गया, 14 आ गया। अब ये दूरी का रेशियो आ गया। अच्छा दूरी 15/14 आ गई। बताओ रेशियो में कितना कम किया, 15 से 14, तो रेशियो में 1 कम किया। रेशियो में अगर 1 किलोमीटर कम चलता है बेटा, एक्चुअल में कितना कम चलता है, 10 किलोमीटर। अगर 1 का मान 10 यूनिट आएगा तो 15 का मान 15 दशमलव 150 आ जाएगा। आप बताएं कि निश्चित दूरी को 30 घंटे में जाता हो, निश्चित दूरी क्या थी, तो 150 किलोमीटर थी। अगर हम 30 घंटे में 150 किलोमीटर जाते हैं तो आप बोलो चाल क्या आ जाएगी, तीनों पची 15, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बोलो किसी को कोई डाउट, ये आपको लगाना है, आप ओरल लगा सकते हो, देखो लगा सकते हो ओरल की नहीं। इस समय से में 15/14 आ गया, कितने किलोमीटर कम चला, एक की वैल्यू किसके 10 करा तो 15 की वैल्यू 150 आ गई। अगर 150 किलोमीटर हम 30 घंटे में जाते हैं, 150/30 आंसर 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्लियर है बेटा बात। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। बहुत ही आसान सवाल है ये। आगे अगला सवाल, ये बहुत सवाल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, आप ये कह सकते हो। आपको दिया गया कि एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल 4/5 चाल से चलता है, 4/5 चाल कर लेता है, 4/5 चाल से चलता है तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका वास्तविक समय क्या है? आप बताओ बेटा, स्पीड जो दे रखी है वो 4/5 है, रिलेशन कौन सा आ गया, अगर डिस्टेंस सेम है ना। कहा गया एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है, अब स्कूल घर से स्कूल जाता है तो डिस्टेंस तो सेम होगी ना। मान लो कोचिंग आते हो आप अपने घर से, तो घर से कोचिंग आओगे फिर घर जाओगे, डिस्टेंस क्या हो गई, यहाँ पे सेम हो गई। अगर डिस्टेंस सेम हो गई तो जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्पीड 4/5 है तो टाइम क्या आ जाएगा, बोलो 5/4 आ जाएगा। कोई डाउट? आपने पढ़ा था S1D1 बराबर S1T1 बराबर S1T1/D1 बराबर S2T2/D2 के हो जाएगा। अच्छा बताओ डिस्टेंस सेम हो गई तो S1/S2 बराबर T2/T1 हो जाएगा। मतलब स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो जो होता है वो क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। स्पीड अगर 4/5 थी तो टाइम 5/4 आ गया। पहुंचना उसको स्कूल 4 मिनट में चाहिए था, पहुंचा है बेटा 5 मिनट में। कितना लेट पहुंचा, तो 1 मिनट लेट पहुंचा। रेशियो में 1 मिनट लेट पहुंचा, एक्चुअल में कितना लेट पहुंचा, तो 18 मिनट पहुंचा है। अगर 1 का मान आपको 18 दिया गया तो बोलो 4 का मान 18 72, उसका वास्तविक समय क्या है, तो आप बताओगे सर 72 मिनट आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है ना। आपने देखा कि वो अपनी वास्तविक चाल से चलता, अपने घर से स्कूल जाते समय अपनी प्रारंभिक चाल का 4/5 चाल से चलता है तो 18 मिनट देर हो जाती है। अगर चाल इसकी 4/5 थी तो टाइम 5/4 आ जाएगा। पहुंचना इसको 4 मिनट में चाहिए था, पहुंचा 5 में। कितना लेट पहुंचा, तो 1 मिनट लेट पहुंचा। रेशियो में 1 है, एक्चुअल में 18, 1 का 18 तो 4 का 18 चौक 72 आ जाएगा। ओरल सवाल लगा सकते हो। आपने 4/5 को पलट दिया, 5/4 आ गया। रेशियो में 4 मिनट, एक्चुअल में 5, लेट 1 की वैल्यू 18, 18 चौक 72, वही आपका आंसर 72 मिनट एक्चुअल टाइम है। क्लियर है सवाल? बढ़े आगे। क्लियर है सभी?
अच्छा यार दो बार ना लिखो, जितने लोग लाए वो सभी को क्लियर है, जल्दी जल्दी बोल जाओ आप लोग। हम तो कहो गला फाड़ के रख दें आपके सामने, आप लोग इतना नहीं लिख पा रहे हो कि क्लियर है, सबको क्लियर है, वेरी गुड। ऐसे लिखा करो, ऐसे रिस्पॉन्स करो, देखो तो अच्छा लगेगा। ये आ गया अगला सवाल, ये भी सवाल कई बार आ चुका है। आपको दिया गया अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने पर एक आदमी 12 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में लगने वाला वास्तविक समय क्या है? बहुत ही आसान है। आप बताओ बेटा, अगर 6/7 उसकी चाल थी तो टाइम क्या आ जाएगा? टाइम बेटा आपका 7/6 आएगा। पहुंचना उसको 6 मिनट में चाहिए था, पहुंचा है 7 मिनट में, कितना लेट पहुंचा? तो आप कहोगे सर 1 मिनट लेट पहुंचा, एक्चुअल में 12 मिनट लेट पहुंचा। 1 का मान अगर 12 तो 6 का मान 12 72 मिनट, 72 मिनट, ये इसका एक्चुअल टाइम है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला सवाल। अब देखो, आपको दिया गया एक व्यक्ति निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। वो अपनी वास्तविक चाल से चले तो अपनी वास्तविक चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छी, क्या बात है। 5/7 को स्पीड टाइम में बदलोगे तो 7/5 आ जाएगा। पहुंचना 5 मिनट में चाहिए था, पहुंचा कितने में? 7। अच्छा बताओ कितना देर से पहुंचा? तो 2 मिनट देर से पहुंचा। एक्चुअल में कितना लेट पहुंचा? 10 मिनट बेटा। 20 मिनट, 2 का मान 20, 1 का मान 10 आ जाएगा, 5 का मान कितना आ जाएगा? 50 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी को बात क्लियर है? ये सवाल आप ओरल लगाओगे, 5/7 का पलट दोगे, 7/5 अंतर 2, 2 का मान 20, 1 का मान कितना आ जाएगा? 10, तो 5 का मान 50 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब लेते हैं सवाल। ये रहा, अरे तो आसान चल रहे हैं। हाँ, इसके बाद आएगा बढ़िया सवाल। ये रहा, ये भी सवाल देख लो भाई, एग्जाम में आ चुका है। आपको दिया गया एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का रेशियो बेटा 3:4 है। उसी दूरी को तय करने में ए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है, तो दूरी तय करने में ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा? इसका आंसर ज्योति बताएंगे। चलो ज्योति बेटा बताओ, ज्योति जी बताएंगे इसका आंसर। राहुल पांडे 120, वेरी गुड। ज्योति, अमित कुमार 120, अजय यादव 120, ज्योति राजपूत बी। चलो देखो, बहुत ही आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको दिया गया ए और बी की चाल का रेशियो 3:4। आप बोलो ए और बी की चाल का रेशियो 3:4 दिया गया। अच्छा, स्पीड का रेशियो 3:4, तो टाइम का रेशियो बहुत अच्छे से पता है कि 4:3 आ जाएगा। ठीक है, उसी दूरी को तय करने में ए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है। अब बताओ, ए रेशियो में 4 मिनट लेता है, बी 3 मिनट लेता है। रेशियो में ए ने बी से कितना ज्यादा समय लिया? तो आपका आंसर होगा 1 मिनट। रेशियो में बेटा 1 मिनट लिया, एक्चुअल में 30 मिनट लिया। 1 का मान अगर 30 है तो 4 का मान 4, 3 12, आंसर कितना आ जाएगा? 120 मिनट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी को क्लियर हो गई बात? आपने देखा, एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी की चाल का रेशियो 3:4। अगर चाल का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो 4:3 हो जाएगा। रेशियो में 4 मिनट लिया, बी ने 3 लिया, कितना ज्यादा लिया? 1 मिनट ज्यादा। रेशियो में 1 लिया, एक्चुअल में 30, 1 का मान 30, 4 का मान 4, 3 12, आंसर 120 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर कल अभी पढ़ो नहीं तो बताएंगे। चलो, ये रहा अगला सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो, ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाए, पता चले आपको अरे लो इन्होंने तो परसेंटेज पढ़ाया नहीं था हमको, ये हम कैसे लगा पाएंगे, है ना? ये भी देख लो। एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 16.25 की कमी कर लेता है तो अब 5.2 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। इस दूरी को तय करने में इसके द्वारा लिया गया या उसका वर्तमान समय जो वो बताना है।
तो उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय बताएं। चलो कौन बताएगा इस सवाल को? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। हम लोग 11वें सवाल पे पहुंच गए हैं ना, बहुत है 11। चलो ये बता दो, और समझते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि आपको क्या 16.25 का फ्रैक्शन मान पता है? बोलो, इसका फ्रैक्शन मान कोई बताएगा मुझे? पता है किसी को? अच्छा, परसेंटेज मिस हो, कोई बात नहीं, वीडियो पढ़े हैं आप लोग, धीरे धीरे देखना स्टार्ट करो। चलो कोई बताएगा? अरे चलो मान लिया हमको नहीं आता है, मान लिया हमने हमको नहीं आता है, तो कैसे लगाएंगे भाई? 16.25 है, परसेंट हटाओगे नीचे 2 जीरो लगा दोगे, है ना, ये हटाओगे फिर 2 जीरो आ जाएंगे, क्लियर। 25 से काट दोगे, 25 छक्का 150, है ना, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, कितना आ गया? 400 आ गया, 65 बटे 400, फिर 5 से काटोगे 13, और फिर बचा 40, 13 बटे कितना आ गया बोलो? 80 आ जाएगा। मान लो नहीं पता होगा तो 13 बटे 80 आ गया। अब बताओ कहा गया यदि वो अपनी वास्तविक चाल को 16.25 कम कर देता है, मतलब चाल थी कितनी? इसकी चाल बेटा जो थी वो कितनी थी? 80 थी। कम कितना कर दिया बोलो? ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्टली ऐसे, बोलो चाल इसकी कितनी थी? 80 थी, 13 कम किया, 80 से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो? 67 आ जाएगा। आ जाएगा 67 की नहीं आ जाएगा? बोलो पहले बात क्लियर है भाई? ये 65 बटे 4 से 13 बटे 80, इसकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर रही होगी, इसने 13 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, कितनी हो गई बोलो? 67 हो गई। ओके, अब बताओ स्पीड अगर 80 रेशियो 67 तो टाइम क्या होगा? टाइम बेटा आपका 67 रेशियो कितना आ जाएगा बोलो? 80 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? बोलो भाई, अरे बोल ही नहीं रहे हो, लिख लो, ऐसा नहीं पता चला मिला दो। 80 बटे 67 आ जाएगा, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 67 बटे कितना आ जाएगा बोलो? 80 आ जाएगा। लगना टाइम कितना चाहिए था? 80, लगा है 13, 5.2 मिनट देरी से पहुंचा, तो यहाँ कितना देर हो रही बोलो? रेशियो में बेटा 13 हो रही है, एक्चुअल में कितनी हो रही बोलो? एक्चुअल में 13 की वैल्यू 5.2, इन्होंने वर्तमान समय पूछा है ना भाई। 80 मिनट लेता था, आप कितने मिनट ले रहा? 67 आप कम ले रहा है, हालांकि यहाँ के अकॉर्डिंग ठीक है, तो 13 की वैल्यू 5.2 है, 13 चौको 52 कितना आ जाएगा? 0.4। हमें वर्तमान समय बताना है, तो 8 चौको 32 कितने मिनट आ जाएंगे? 32 मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपने देखा 48 कहाँ से आएगा? क्या कर रहे हो? फिर से देखो, पूरा मिला दोगे सब तुम लोग हैं। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को कि नहीं? आपने देखा 16.25 की कमी किया, 13 बटे 80 आ गया, 80 मिनट का टाइम लेके चल रहा था, लग कितना रहा? 13 मिनट। क्लियर? लगना उसको कितना चाहिए था? तो स्पीड उसकी कितनी थी? 80 की थी, 13 कम चला, कितना चला होगा? 67 बटे 80 चला होगा। क्लियर? अच्छा बताओ, स्पीड अगर 67 बटे 80 है, 67 बटे 80 है, तो टाइम कितना आ जाएगा? 80 बटे कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा। पहुंचना इसको 67 मिनट में चाहिए था, पहुंचा 80 मिनट में। 80 मिनट में तो आप बोलो कितना लेट हुआ? 13 मिनट लेट हुआ। अगर रेशियो में 13 हुआ तो एक्चुअल में कितना हुआ बोलो? 5.2। 13 का मान 5.2, 1 का मान कितना आ जाएगा? 0.4। अगर 1 का मान 0.4 में एग्जैक्ट वैल्यू वर्तमान समय बताना, तो 8 जो कितना आ जाएगा बोलो? 32, इसका 32 मिनट आ जाएगा। क्लियर है बात? बोलो सभी लोग बात क्लियर? तो ऐसे भी सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको डरना नहीं है। इस पे सवाल अभी और है परसेंटेज में, अभी हम लोग करेंगे, खत्म नहीं हुआ है। बोलो बात क्लियर है? डाटा फिनिश हो गया? बोलो बेटा सभी को बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बता दो। अजय, रूपेश, राजू, ज्योति, सभी को क्लियर है ना? तो ऐसे भी सवाल हम ओरल लगा सकते हैं, हमें ये सब ना करना पड़ता। आप बट परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। देखो यहीं से लगा सकते हो, कितना 13 आ जाएगा, 13 का मान सीधे 5.2, क्योंकि हमको पता है कि ये 67 आएगा, ये 80 आ जाएगा। 67 में पहुंचना था, 80 में पहुंचा, कितना लेट पहुंचा? 13।
एक्चुअल में कितना पहुंचा 5.2, 13 का मान अगर 5.2 के है बेटा तो 13 चौको 52, 1 का मान 0.4 आ जाए, 1 का मान 0.4 तो 8 चौक 32 कितने आ जाएंगे 32 मिनट आ जाएंगे। क्लियर है? किसी को डाउट? राहुल, ज्योति, राहुल, साहू सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है? ओके, अभी इस पे सवाल है, कल करेंगे। एक सवाल ये रह गया, देखो 2 3 4 5 सवाल रहेंगे, इनको हम लोग कल इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। फेसबुक पे भी मैं लाइव हूँ, आप लोग का मन करेगा, अच्छी क्लास लग रही होगी तो वीडियो शेयर करिएगा सभी लोग जो फेसबुक पे देख रहे हो, और आप लोग से भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।